एक सीट छोड़नी पड़ी। खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाना चाहती, लेकिन यूडीएफ में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया है। मुस्लिम लीग ने वायनाड से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं केरल कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि के मुरलीधरन चुनाव लड़ सकते हैं। के मुरलीधरन को बीजेपी के सुरेश गोपी ने हरा दिया था। विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, क्या खबर आ रहा है? बड़ी खबर क्या प्रियंका गांधी वहां जाएंगी? पहले कहा जा रहा था कि रायबरेली से वो लड़ सकती हैं, लेकिन ये वायनाड जाने का फैसला क्यों लिया गया? डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अभी जो ये मीडिया में खबर आ रही है वो डेफिनेटली बड़ा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट बड़ा ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो अपने केरल के यूनिट के ये यूडीएफ के सहयोगी मुस्लिम लीग है, उसने जो ये कल डिमांड की है कि हम राहुल गांधी के अलावा गांधी परिवार के दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधी सीधी बात ये थी कि उसमें हमारा डील था कि राज्यसभा का एक सीट मुस्लिम लीग को मिलेगा केरल से, तो इसके बदले में उन्होंने राहुल गांधी को ये पूरा सपोर्ट दिया था। अब चाहे आप हम जानते हैं कि राहुल गांधी वहां मुस्लिम लीग के भारी सपोर्ट के कारण ही इतने 4 लाख के मार्जिन से चुनाव जीते। बिल्कुल, ये बात तय है कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी इस बार सीट वहां पे रिटेन नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का जो ये क्लेम है, बिग क्लेम है कि गांधी परिवार ने एक बार फिर से रायबरेली में उत्तर प्रदेश में अपनी आधार मजबूत की है, तो शायद उनका ये टॉल क्लेम शायद खत्म हो जाएगा उस दिन से, जैसे ही राहुल गांधी रायबरेली को रिजाइन करेंगे। अब वो कम से कम गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी वायनाड को जो एक सुरक्षित जगह अपने लिए मान लिया है कि राहुल गांधी के बजाय अगर प्रियंका गांधी को वहां से उतारा जाए तो उनका भी जीत सिक्योर है। इसलिए वहां ये विरोध हो रहा है कि राहुल गांधी के बाद यूडीएफ में जो मुस्लिम लीग है वो कम से कम। चलिए विनोद जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वायनाड की सीट अमेठी या रायबरेली नहीं है, लेकिन अब तो एक ऐसी हड्डी बनती जा रही है कि जिसको आप न निगल सकते हैं न गोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा मामला अब उनके खिलाफ भी जा सकता है। आप कह रहे हैं वहां विरोध हो रहा है खुद मुस्लिम लीग की वजह तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी। कांग्रेस की तरफ से वहां प्रदेश कांग्रेस जो है वो एक तरह से ये अपना क्लियर किया है मुस्लिम लीग के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जो सुधाकरन कांग्रेस प्रेसिडेंट है स्टेट के, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जो अभी गोपी ने जो कैंडिडेट को हराया है कि मुरलीधरन को, वो कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है वायनाड से लड़ने के लिए। तो कांग्रेस अपना क्लेम जो है वायनाड पे रखे हुई है, लेकिन मुरलीधरन के उस चीज को लेके वायनाड में मुस्लिम लीग मानता है कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी उनका है। पॉपुलेशन के हिसाब से वायनाड जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो मुस्लिम लीग भला इसको क्यों छोड़े इस मौके को। तो ये एक सवाल जो है कांग्रेस के सामने में, आपने बिल्कुल कहा ये गले की हड्डी है कि आप अगर वायनाड को छोड़ते हैं या रायबरेली को छोड़ते हैं, दोनों स्थिति में राहुल गांधी कुछ न कुछ अपने क्रेडिबिलिटी तो लूज करने जा रहे हैं। लेकिन ये रायबरेली को क्यों रिटेन करना चाह रहे हैं? वायनाड सीट को रिटेन कर सकते हैं, आराम से प्रियंका जी को लड़ा सकते हैं। पहले ही बात हो रही थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को लड़ाने की बात थी, अचानक रातों रात फैसला किया गया कि नहीं भाई अब राहुल गांधी लड़ेंगे। देखिए, आप ये जान रहे हैं हम पिछले 30-35 साल से कांग्रेस का जो आधार उत्तर प्रदेश में था, लगातार खिसकते एक सीट पे पिछले 2019 के इलेक्शन में आप हमने देखा है। इस बार कांग्रेस ये मानती है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा प्रदर्शन के साथ साथ अखिलेश यादव का जो टॉल क्लेम है कि हमने ये 37-38 अपने सीटें जीती है, तो कांग्रेस का मानना है कि इसमें राहुल गांधी फैक्टर ही चला है। मतलब कांग्रेस ये मानती है कि कांग्रेस बिहार हो या यूपी हो या पश्चिम बंगाल हो, मुस्लिम वोट को यूनाइट करने में कांग्रेस का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को ये लगता है कि अगर यूपी से जाने के बाद ये उनका जो एक क्लेम है कि यूपी में उन्होंने कांग्रेस को जिंदा किया है, शायद ये क्लेम जो रायबरेली छोड़ने के बाद खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा सकते। यूपी में जिस बात को लेके आप इलेक्शन आप लोगों ने जीता है, जिस बात को लेके आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, शायद वो इलेक्शन कैंपेन किसी बाई इलेक्शन में चलेगा, ऐसी गारंटी नहीं। लेकिन विनोद जी, वायनाड वाले भी तो ये आरोप लगा सकते हैं भाई आप बोल रहे थे वायनाड मेरा परिवार है और उसके बाद आप परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं। ये तो बात वायनाड वाले समझते थे ना कि भाई जब उनका इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद वो साहब अपने माँ की सीट से जाकर के लड़ रहे हैं तो उन्हें छोड़ देंगे। तो वायनाड वाले भी तो कह सकते हैं भाई कि आप परिवार मानते थे, अब कहाँ गया परिवार का वो वायदा। अजय, ये डेवलपमेंट जो अभी केरल से जो ये डेवलपमेंट की खबर सब आ रही है वो उसके बहुत मायने हैं। उसके मायने ये भी है कि आप ये देखिए कि सीपीएम की सरकार वहाँ है जो एंटी इनकम्बेंसी के लोड से दबी हुई है।
और वो उसमें कांग्रेस एक मौका देख रही है कि वहां केरल में कांग्रेस की सीट जो है यूडीएफ की, वो फिर से सरकार बना सकते हैं। अगले साल वहां इलेक्शन होने वाला नहीं तो राहुल गांधी अल्पसंख्यकों को क्या जवाब देंगे? वो तो उनको अपना परिवार बता चुके हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो उनको क्या जवाब देंगे? क्यों सीट छोड़ रहे हैं वहां पे? उनके उनके साथ में इसीलिए कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को उतारे। उनका मतलब होता है गांधी परिवार, और गांधी परिवार से अगर राहुल गांधी के बजाय अगर वहां प्रियंका गांधी भी आती हैं तो वो सीधे सीधे कांग्रेस का क्लेम रहेगा कि हमने परिवार से एक व्यक्ति को उतारा है। लेकिन जब मुस्लिम लीग का ये दावा है कि हमारा डील जो है वो राज्यसभा सीट के बदले में राहुल गांधी को सपोर्ट करने का था, तो हम आपके परिवार को दूसरे को नहीं मानेंगे। राहुल गांधी अगर यहाँ हैं तो वो के है, लेकिन अगर राहुल गांधी के बदले में आप कल अगर आप प्रियंका गांधी को खड़ा करेंगे तो उसमें हमारी दिक्कत है कि हमें अपने कैंडिडेट को फिर हम उतारेंगे। ये कंट्राडिक्शंस जो है अभी यूडीएफ में है, और स्टेट कांग्रेस जो है इसके पैचअप करने के लिए अपना जो कैंडिडेट चलो विनोद जी, ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आप इस पर निगाह बनाए रखिए, हम लगातार आपसे